हेलो मेरे प्यारे बच्चों, पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है। हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं बहुपद। बहुपद की 2 क्लासें हो चुकी है। उनमें हमने फार्मूले आपको बताए हैं। बहुपद क्या होता है, बहुपद के प्रकार, घात के आधार पर, पद के आधार पर बहुपद के हमने प्रकार बताए हैं। आज की क्लास जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि आज से हम लोग सवालों की स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट, तो लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए, बिल्कुल नहीं जाना, कॉपी पेन अपने साथ लेकर बैठना है। चलिए स्टार्ट करते हैं सवाल। तो पहला आज का सवाल है, देखिए। तो सवाल पहला क्या है, फार्मूले आपको पूरे याद होने चाहिए। तो पहला वाला सवाल ये कह रहा है कि द्विघात बहुपद दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस का 7x और प्लस का 10। क्या लिखा है कि शून्य ज्ञात करना है और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच जो है संबंध की सततता की जांच करनी। इस टाइप के सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये वाला सवाल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखना। और 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसी टाइप के सवाल होते हैं, ठीक है। अब बेटा इनका शून्यक की जांच करनी, तो एक काम करो, इसके करो फैक्टर करो, गुणनखंड करो इसके। तो गुणनखंड कैसे करेंगे, 10 है, 10 के ऐसे फैक्टर करो कि गुणा करने पर 10 आए और जोड़ने पर, क्योंकि प्लस लगा है तो यहाँ पर जोड़ने पर 7 आना चाहिए। तो इसके फैक्टर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 2 पंचे 10 और 5 कम 5। तो देखो 5 प्लस 2 कितना हो गया, 7 और 5 दूनी 10। ये तो पूरा सेट हो रहा है। तो देखना ध्यान से, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x। तो क्या हम 7x को 5x प्लस 2x कर सकते हैं, क्योंकि 5 और 2 क्या होता है, 7 होता है। और 5 गुणे 10, 5 गुणे 2 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और प्लस का हमने कर दिया 10 इक्वल टू 0 कर दिया, ठीक है। अब दो दो ले लेते हैं, दो को कंपेयर कर लेते हैं। तो बेटा इन दोनों की बात करें तो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, तो बोलोगे x कॉमन आ रहा है। तो बचेगा क्या, x प्लस 5 बचेगा, और प्लस 2 इसमें कॉमन आ रहा है, इसमें भी x प्लस 5 बचेगा, बराबर 0 हो जाएगा। अब एक पद ये हो गया और दूसरा पद कौन सा हो गया, देखो एक पद ये लिखा और दूसरा पद ये लिखा हुआ है। तो देखो इनमें कॉमन आ रहा है, x प्लस 5 कॉमन ले लिया तो बचेगा x प्लस 2 बचेगा, और इक्वल टू क्या कर दिया, 0 कर दिया। एक बार इसको 0 के बराबर कर दिया। यहाँ तक किसी को समस्या हो तो बताओ, यहाँ तक किसी को समस्या नहीं आनी चाहिए। आगे देखते हैं, x प्लस 5 इक्वल टू 0, ये हो गया। और दूसरा हो जाएगा, देखना ध्यान से, x प्लस 2 इक्वल टू 0। एक बार इसको 0 के बराबर कर दो, एक बार इसको 0 के बराबर कर दो। अब देखो x इक्वल टू हो गया माइनस का 5, ठीक है ना, x इक्वल टू माइनस का 5। एक अपना शून्य ये आ गया और दूसरा शून्य का आ गया x इक्वल टू माइनस का 2। दूसरा शून्य का अपना ये आ गया कितने समझ में आ गया, ठीक है। मान लो अल्फा ये है तो बीटा ये है, हम कह दिए। चलो देखो ध्यान से, एक शून्य अल्फा मान लिया, अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 5 आ गई। और एक मानते हैं बीटा, तो बीटा की वैल्यू आ गई -2 आ गई। इतना आ गया अपने पास। अब आगे देखो, अपन लोग से क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच का संबंध की सततता की जांच करनी है। अब बेटा जांच करते हैं हम लोग। तो मतलब इसके कितने शून्य का आ गए, 2 आ गए। देखो एक चीज और याद रखना, जितनी पावर उतने शून्य। इसकी बताओ घात क्या है, हमने बताया था कि जो चर का मैक्सिमम पावर रहता है उसे द्विपद का घात कहते हैं। तो बेटा द्विपद देखा हमने वाला, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 लिखा है, बराबर 0 है, ठीक है। तो बताओ इसमें x की पावर मैक्सिमम कौन सी है, 2 है। तो इसके शून्य कितने आएंगे, 2। x की पावर अगर 3 होगी तो शून्य कितने आएंगे, 3 आएंगे। x की पावर 4 होगी तो शून्य कितने आएंगे, 4 होंगे। ये चीज बिल्कुल याद रखना। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आए, मतलब कि ऑब्जेक्टिव में इस तरह के क्वेश्चन आपको कराए भी जाएंगे। ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट भी पूछ लेता है, बहुत ही सिंपल, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे आंसर आ जाएगा। चलिए ये आ गया। अब हमको सत्ता की जांच करनी है। तो भाई सत्ता की जांच कैसे करेंगे, देखो सत्ता की जांच के लिए तो यहाँ पर ऐसे लिखेंगे हम लोग, सत्ता की जांच के लिए, सत्ता की जांच के लिए ये किया हमने। तो बेटा सत्ता की जांच के लिए अगर बात करें, शून्यकों का योगफल होता क्या है, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल होता क्या। तो याद करो अल्फा प्लस बीटा, यही तो करा था ना, अल्फा प्लस बीटा यही करा था, ये लिखना था आप, ठीक ना। तो क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, बेटा ये अल्फा ये बीटा है। तो देखो क्या लिखेंगे हम लोग, माइनस का 5 माइनस का 2 इक्वल टू हो गया माइनस का 7। ये चीज आएगी नहीं है। और ये माइनस का 5 माइनस का 2 इक्वल टू 7। और याद करो होता क्या है, याद करो x का गुणांक, याद करो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या करा था हमने कि माइनस b अपॉन ए, या फिर लिख सकते हैं x का गुणांक। ये मतलब है क्या, देखना ध्यान से, ये है x का गुणांक अपॉन
एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, और ये लगा दिया हमने माइनस। तो देखो ध्यान से देखना, एक्स का गुणांक क्या है 7 है, देखना ध्यान से क्या लगा दिया 7 लगा दिया, ये माइनस लगा हुआ तो माइनस लगा दिया क्योंकि ये तो प्लस में है, और अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, यहाँ पर कुछ नहीं तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो बताओ सत्यता की जांच हो गई कि नहीं, ये तो -7 आ रहा है, तो ये चीज बिल्कुल याद रखना। आगे अच्छा देखो, अब बात करते हैं शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल। अब इसकी चर्चा करते भाई, शून्यकों का गुणनफल की चर्चा करते, तो गुणनफल क्या हो जाएगा, तो मतलब ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, क्यों क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, यही तो हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। तो -5 -2, देखो -5 इंटू -2 अपने पास हो जाएगा, तो 5 2 जा 10, और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 10 आ गया। अब देखो क्या ये फॉलो करेगा, देखो याद करो हमने बताया था अल्फा इंटू बीटा बराबर, गुणांक में अगर बात किया जाए तो क्या होता है, ये होता है अचर पद अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। बताओ यही आ रहा है, देखना यही आ रहा है, अचर पद क्या है 10 है, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 1 है, तो बताओ 10/1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 ही हो जाएगी। तो ये हो गई सत्ता की जांच, ऐसे करना है। बताओ यहाँ तक आया, कोई दिक्कत यहाँ नहीं होनी चाहिए। इस टाइप के सवाल याद रखना, इस टाइप के सवाल बहुत ज़्यादा आते हैं, इस टाइप के सवाल को मतलब कि छोड़ना नहीं। और आज की क्लास से आपके यूपी बोर्ड में कम से कम 2-3 सवाल आएंगे, मतलब तो टोटल तो 7 सेट बनते हैं, लेकिन बहुत ही ध्यान से कोई ना कोई सेट में आपका क्वेश्चन आना जरूर। यूपी बोर्ड की बात छोड़ो, यहाँ तक कि बिहार बोर्ड तक में आएंगे क्वेश्चन, ठीक है ना, क्योंकि यूपी बोर्ड और बिहार बोर्ड थोड़े चैप्टर हैं कि मतलब जो चैप्टर इसमें हैं अगर यूपी बोर्ड में, तो वो बिहार बोर्ड में अगर हैं तो बिल्कुल उसके लिए भी बिहार बोर्ड वाले भी देख सकते हैं अगर आपकी क्लास में बहुपद है। लेकिन मेनली अगर बात किया जाए तो भाई यूपी बोर्ड की क्लास है ये। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन जो कराने जा रहे हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ध्यान से देखना है। और सेम सवाल है, 1-2 सवाल इसी टाइप के हम करवाएंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। सेम सवाल है, सेम है, और मेरे साथ साथ करना है। लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, क्या लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 7x और प्लस 12 लिखा है, ठीक है ना, ये लिखा है कि शून्य ज्ञात करने हैं और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध भी बताना है, ये वाला भी बताना है। तो भैया ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 2020 और 2024 में आया, हमने क्या कहा था, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल लगाना बहुत अच्छा है, और बिल्कुल कठिन नहीं है, कठिन तो बिल्कुल नहीं है, सिंपल है। आप एक बार लगाइए, कोशिश कीजिए लगाने की, बिल्कुल आएंगे, धीरे धीरे आएंगे। अपनी किताबों से हैं, लगाते रहिए, कोई भी समस्या हो हमसे पूछते रहिए, ठीक है। इंस्टाग्राम आईडी में आप मैसेज करके वो जो सवाल हो इसकी फ़ोटो क्लिक करके आप हमसे पूछ सकते हैं, हम ज़रूर बताएंगे उसको। तो लिखा है सत्यता की जांच करनी, सेम वही सवाल पहले वाले की तरह बिल्कुल करना है। तो देखो बेटा क्या लिखा है, एक्स इसको बराबर देखो लिया हमने, एक्स स्क्वायर प्लस 7x और प्लस 12 इक्वल टू कितना कर दिया हमने 0 कर दिया, ठीक ना। 12 के ऐसे फैक्टर करो कि गुणा करने पर 12 आए और जोड़ने पर कितना आए 7 आ जाए, सॉरी हाँ, गुणा करने पर 12 आए और जोड़ने पर यहाँ पर प्लस लगा, तो अगर प्लस है तो प्लस करने पर 7 है, अगर माइनस है तो माइनस करने पर 7 है, तो प्लस लगा है। तो याद करो 4 तियाँ 12, 4 तियाँ 12 और 4 और 3 7 भी होता है। तो देख लो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4x, चाहे आगे पीछे कर दो कोई दिक्कत नहीं, प्लस 12 इक्वल टू 0। तो बेटा इसमें देखो, इसमें देखो और इसमें देखो, इन दोनों में देखो क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है। तो हो गया x प्लस 3, प्लस लगाया, यहाँ प्लस लगा तो प्लस लगाया, यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है देखो 4, ध्यान से देखो 4 कॉमन आ रहा है, तो जाएगा x प्लस 3, ये हो गया बराबर 0। ये चीज़ आएगी नहीं आई, ओके हो गया था ना। आगे देखो, तो हो गया x प्लस 3, ये जाएगा x प्लस 4 इक्वल टू 0, ये अपने पास आ गया, ठीक है, इतना हो गया। एक बार इसको 0 बराबर कर दो, एक बार इसको 0 को बराबर कर दो, तो हो जाएगा x प्लस 3 बराबर 0, x प्लस 4 बराबर 0। तो हो जाएगा x इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 3, एक तो अपना ये आ गया शून्य, और हो गया x इक्वल टू माइनस का 4, एक शून्य अपने पास ये आ गया। तो याद करो, ठीक ना। तो सत्यता की जांच के लिए फिर से इधर देखो, सेम सत्यता की जांच के लिए, तो सत्यता की जांच के लिए बताओ क्या करेंगे हम लोग,
बताओ क्या किया जाएगा सत्यता की जांच के लिए? वही तरीका भी अपनाएंगे, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बताओ क्या हो जाएगा? -3 -4, -3 -4 इक्वल टू -7। और होता क्या है, ये किसके बराबर, इसी के बराबर में क्या हो जाएगा, होता क्या है, याद करो शून्यकों का योगफल होता क्या है, एक्स का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक माइनस में, ठीक है ना। तो लिखेंगे एक्स का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो बेटा एक्स का गुणांक क्या है, एक्स का गुणांक क्या है बोलोगे 7 है, कर दिया माइनस का, एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है 1 है, तो देखो माइनस का 7/1 क्या हो जाएगा, -7 ही आ जाएगा, ठीक है ना। -7/1 क्या है, -7 है। बताओ ये चीज़ आएगी नहीं, बिल्कुल सत्यता की जांच का हम लोग कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखो, शून्यकों का गुणनफल की बात करें, अगर गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल की बात करें तो बेटा गुणनफल क्या हो जाएगा, वही गुणनफल, तो दोनों को गुणनफल कर दो तो -3 इंटू -12, तो बताओ क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा इंटू हो जाएगा -4 हो जाएगा, -3 इंटू -4 हो जाएगा, बेटा कितना हो जाएगा, 4 तियाँ 12, बिल्कुल 12 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आगे देखो, अच्छा ये किसके बराबर होगा, अगर बात करें शून्यकों का गुणनफल क्या होता है तो बोलोगे अचर पद अपॉन, याद करो भाई इसके पहले हमने 2 क्लासें ली हैं और 2 क्लासों में केवल हमने फार्मूलों की बात की है, अगर आपने ना देखा तो भाई उनको जरूर देखना है आपको, क्योंकि अगर फार्मूले, भाई मैथ में क्या होता है, फार्मूले आएंगे, तरीके आएंगे, तब आप सवाल समझ पाओगे। तो जिन्होंने ना देखा तो पहले वो दोनों क्लास देखनी, ज़्यादा नहीं, ऐसे हमको लगता है 30 मिनट की है, कोई ऐसे 25-30 मिनट की है दोनों क्लास, मतलब कि अगर आप बहुत अच्छे से देखेंगे, नोट करेंगे तो 1 घंटे में आपकी क्लास खत्म हो जाएगी और जल्दी खत्म हो जाएगी। तो देखो ध्यान से याद करो क्या हमने बताया था, तो हमने बताया था अचर पद अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, भाई ये होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो देखो बेटा अचर पद कौन सा, 12 है, क्योंकि इसके अचर पद क्यों कहा गया, क्योंकि इसके साथ कोई चर पद नहीं है, इसके साथ चर पद है, बिल्कुल है, एक्स चर पद और ये अचर पद, तो चर पद है और ये केवल अचर पद कौन है, 12 है। तो बेटा 12 अपॉन में 1 हो जाएगा, तो देखो 12/1 क्या होता है, 12 भी आता है, तो बिल्कुल सही जवाब है कि नहीं, बिल्कुल आ जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। आगे देखो सवाल भाई क्या दिया गया है, अब देखो सवाल, ये आपको हमने 2 टाइप के भाई सवाल करा दिए हैं, तो इनको बहुत ही अच्छे से देखना है। चलिए एक आपको हम सवाल और बताते हैं, लगे हाथ और बताते हैं सवाल। तो देखो इसमें जो हैं सवाल एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सवाल हैं, चलिए पहले इसकी चर्चा करते हैं हम लोग। सेम सवाल यही वाला है, लेकिन बहुत ही ध्यान से देखना है आपको, अगर फैक्टर आते होंगे तो बिल्कुल बहुत ही अच्छे से कर लोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो इसमें जो दिया गया है एग्जाम्पल नंबर इसमें 11 हमारी किताब में, तो इसमें 4 सवाल टोटल दिए गए हैं, तो एक सवाल इसमें 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसमें हम आपको दूसरा बताएंगे और चौथा बताएंगे, ठीक है ना। तो जो आया हुआ उसकी चर्चा करेंगे। चलिए पहले सेकंड नंबर बात करते हैं, एकदम क्रम से लगाना है ताकि कोई दिक्कत ना हो। 3x स्क्वायर प्लस 4x और माइनस का 4, ये हो गया अपने पास, तो हमने लिख लिया इसको, देखो शून्य के बराबर करना है, 3x स्क्वायर प्लस 4x और माइनस का 4 इक्वल टू 0, हमने ये लिख लिया, यहाँ तक लिख लिया, यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए फिलहाल। चलो इसको 0 के बराबर ना भी करो तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक हो गया, ठीक। अब एक काम करो, ये जो आया है वैसे रियल मेन क्या होता है कि भाई यहाँ पर कुछ नहीं था तो हम 4 का फैक्टर कर देते थे, लेकिन अगर यहाँ पर, क्योंकि अगर यहाँ पर कुछ नहीं तो यहाँ पर 1 होगा कि नहीं होगा, तो 4 इंटू 1 4 ही आएगा। याद करो पहले वाले सवाल में 1 था, यहाँ पर अचर पद में, यहाँ सॉरी एक्स स्क्वायर के गुणांक में क्या था, केवल 1 था, तो मल्टीप्लाई करें कोई फर्क नहीं। आपने फैक्टर बहुत अच्छे से 9th में 8th में बहुत अच्छे से पढ़े होंगे। बेटा 4 तियाँ 12, अब 12 को देखना है, 4 तियाँ 12, 12 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि बेटा घटाने पर यहाँ पर माइनस लगा, घटाने पर माइनस करने पर 4 आ जाए। तो याद करो 6 दूनी 12, ऐसे कर सकते हो भाई, छोटे छोटे फैक्टर, 6 दूनी 12, तो 6 दूनी 12 और 6 में 2 माइनस करेंगे तो 4 बचेगा, तो बिल्कुल बन गया अपने पास ये। तो देखो ध्यान से, तुमने किया 3x स्क्वायर और 6x हो गया और माइनस का, क्योंकि भाई घटाना है ना, घटाने पर आएगा ना, तो देखो
6x में 2x माइनस करेंगे तो 4x प्लस का बचेगा, और माइनस का कर दिया हमने 4 कर दिया। अब इन दोनों को देखो, इन दोनों को देखो और इन दोनों को देखो, चलो इन दोनों को देखो तो हो जाएगा 3x कॉमन आ रहा है तो अंदर बचेगा x प्लस 2 बचेगा। यहाँ पर देखो माइनस लगा तो माइनस लिखेंगे, और माइनस यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है 2, तो -2 लिखेंगे। और -2 जब हमने कॉमन लिया तो बेटा 2 तो कॉमन आएगा, और माइनस भी हमने कॉमन ले लिया है तो सारे अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे। तो देखो ध्यान से x प्लस 2 हो जाएगा, ये चीज़ आएगी नहीं है। अब इन दोनों को देख लो तो क्या हो जाएगा, देखो x प्लस 2 इन दोनों में कॉमन आ रहा है तो x प्लस 2 कॉमन लिया तो हो जाएगा 3x माइनस 2 हो जाएगा। इनको 0 के बराबर कर दो, क्योंकि शून्य कह रहा है ना, 0 के बराबर कर दो। एक बार इसको 0 के बराबर कर दो तो हो जाएगा x प्लस 2 इजकल टू 0, और एक हो जाएगा 3x माइनस 2 इजकल टू 0 हो जाएगा। तो बेटा x इजकल टू कितना हो जाएगा, x इजकल टू हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा, और हो जाएगा x इजकल टू हो जाएगा, देखो 3x इजकल टू 2 धर ले जाओ 2 हो गया, तो x इजकल टू कितना हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे देखो हम लोग बात करते हैं, आगे बात करेंगे भाई सत्यता की जांच, ठीक है ना। सत्यता की जांच के लिए भाई क्या करेंगे, देखो ध्यान से, सेम सत्यता की जांच करनी इसमें, हाँ बिल्कुल, सत्यता की जांच के लिए देखो, सत्यता की जांच के लिए क्या हो जाएगा, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बताओ कितना हो जाएगा, योगफल -2, और ये हो जाएगा -2 प्लस 2/3, योगफल करेंगे तो 2 3 6, 6 में 2 माइनस करें तो माइनस का 4/3 आएगा। माइनस का कितना आ जाएगा, माइनस का 4/3 आ जाएगा। तो देखो माइनस का 4/3 आएगा, बिल्कुल देखो ध्यान से। शून्यकों का योगफल होता क्या है, तो लिखोगे x का गुणांक, क्या ये देखो, अच्छा ये बताओ है क्या, माइनस का 4/3 है तो -4 है, तो बेटा 4 देखो 4 किसका गुणांक है, x, तो लिखोगे x का गुणांक, ये किसके बराबर हो जाएगा, x का गुणांक, ठीक है ना, x का गुणांक लिखा, और बेटा यहाँ पर माइनस लगा तो माइनस हमने कर दिया, ठीक है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत। और अपॉन में 3 ये है, तो 3 किसका गुणांक है, x स्क्वायर का, तो x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक। तो बताओ यही तो फार्मूला हमने बताया था, तो बिल्कुल सही है, जवाब सवाल अपना सही है। देखो शून्यकों का योगफल होता क्या है, -x का गुणांक अपॉन x स्क्वायर गुणांक, क्या उसके पालन कर रहा है, बिल्कुल देखो वही सेम तो आया है, और ये होता भी है। अब बात करते हैं शून्यकों का गुणनफल। जब शून्यकों का गुणनफल की बात करेंगे अब देखो बात करते हैं शून्यकों का गुणनफल, किसकी बात करेंगे भाई, शून्यकों का गुणनफल। तो गुणनफल भाई इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, तो क्या लिखेंगे, देखो -2 × 2/3 ये लिखा जाएगा, तो हो जाएगा माइनस का 4/3, 4/3 हो जाएगा, ठीक है। अब ये बताओ ये है क्या, देखो 4 लिखा है, ये देखो 4 है, माइनस भी लगा है, कोई दिक्कत नहीं। तो बेटा ये अचर पद है, क्या ये अचर पद है, और अपॉन 3 किसका गुणांक होता है, भाई गुणांकों में तो लिखना है, क्या देखो कह रहा है कि योगफल और गुणांकों के बीच में सत्यता की जांच करनी है, तो गुणांक तो लिख रहे हैं हम। तो देखो -4 क्या, ये देखा हमने -4 है, अब माइनस पूरा 4 है तो अचर पद हो गया, क्या हो गया, अचर पद हो गया। अपॉन 3 बताओ किसका गुणांक है, बोलोगे ये तो x स्क्वायर का गुणांक है, तो अपॉन x स्क्वायर का गुणांक, तो बराबर इसके हो जाए x स्क्वायर का गुणांक। बताओ यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं फिलहाल होनी चाहिए, यहाँ तक आया कि नहीं है। चलिए अब देखो जो इसमें चौथा नंबर सवाल दिया गया, बाकी पहला और तीसरा आपको एकदम अच्छे से अपने आप करना है, इनको इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि ये जो सवाल है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सवाल हैं। अभी एक क्वेश्चन आया हुआ है, क्या पता कि अगले एग्जाम में आपका दूसरा क्वेश्चन भी आ जाए, तो आप क्या करोगे, तो भाई एक एक सवाल लगाने हैं। हम जो आपको सवाल कराएंगे तो बहुत ज़्यादा नहीं कराएंगे, वही सवाल कराएंगे जो आए हुए हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सवाल हैं, और जो आने की संभावना वाले सवाल हैं। अगर आपने इस क्लास से बहुपद पढ़ लिया तो गारंटी के साथ आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला। चलिए अब इसको हटाते हैं इधर वाला, और इसमें हम इतना ज़रूरत है देखना होता है। लिखा है 2x² प्लस का 7/2x
2x² प्लस का प्लस हाँ 7/2x प्लस का 3/4 ये हमने लिया है। यहाँ तक हो गया। तो चलो भाई शून्यक है तो पहले ही 0 के बराबर ले लो तो कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो ध्यान से, शून्यक है तो इसको 2x² प्लस का 7/2x प्लस का 3/4 शून्यक है तो पहले 0 के बराबर ले लो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर तुम ध्यान से देखो, मन की आंखों से देखो, अच्छा एक काम करो, हमको ये अपॉन वाला अपॉन का चक्कर हटाना है, और अपॉन का चक्कर हटाएंगे तो एक काम करो, यहाँ लगाओ 1 और ले लो बेटा एलसीएम। ये काम भी कर सकते हो, कई तरीके हैं, कॉमन ले भी सकते हो, एलसीएम ले लो। इनका एलसीएम आएगा 4, 4 एक कम 4 और 4 दूनी 8, 8x² हो जाएगा और प्लस का 2 बार जाएगा, 2 सते 14, 14x हो जाएगा प्लस 4 एक कम 4 और बेटा ये 3 हो जाएगा बराबर 0। और ये जो डिवाइड में उधर जाएगा तो ये भी 0 के बराबर हो जाएगा, तो अपना ये आ जाएगा x² प्लस का 14x और प्लस का 3 = 0 हो जाएगा। अब देखो भैया, इसका फैक्टर नहीं करेंगे, इसको पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करो ना, क्योंकि x² के साथ 8 लिखा हुआ है तो उसको भी ध्यान देखो। 8 × 24, 24 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि जोड़ने पर, देखो प्लस है तो जोड़ने पर 14 है तो 12 दूनी 24 और 12 देखो 12 दूनी 12 और 2 बनेगा अपना, तो 12 दूनी 24 और 12 + 2 बराबर 14, ये तो बन रहा है अपना। देखो बस ध्यान से देखना है, तो कैसे लिखेंगे, होगा 8x² प्लस का 12x प्लस का 2x प्लस का 3 = कितना कर दिया, 0 कर दिया हमने, कितना कर दिया, 0 कर दिया। अब देखो यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ से कॉमन देख रहे हैं तो यहाँ से कॉमन आ रहा है 4 आ रहा है, देखो 8 और 12 में कॉमन क्या आ रहा है, 4 निकल के आ रहा है, x² x में कॉमन निकल के क्या आ रहा है, x निकल के आ रहा है। इन दोनों को देखो और इन दोनों में देखो, इन दोनों में हम कॉमन लेना पहले, इन दोनों में 8x² प्लस का 12x में कॉमन ले रहा है तो हो जाएगा 2x और प्लस का 3। इसमें देखो क्या 2x और प्लस 3 में कुछ कॉमन आ रहा है, तो बोलोगे इसमें कुछ भी कॉमन है, और जब कुछ ना कॉमन आए तो 1 कॉमन तो आ ही रहना, 1 तो आ ही रहना, तो 1 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 2x प्लस का 3 = 0 हो जाएगा। तो अब इन दोनों में देखो एक पद ये बन गया, एक पद ये बन गया, इन दोनों में कॉमन ले लो तो हो जाएगा 2x प्लस 3 कॉमन लिया तो अपना बचेगा 4x प्लस 1, 4x प्लस 1 = 0 बचेगा। अब एक बार इसको 0 के बराबर कर दो तो हो जाएगा 2x प्लस 3 = 0, तो बेटा x = हो जाएगा, देखो 3 उधर जाएगा माइनस का 3 और 2 कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई तो डिवाइड में हो जाएगा, तो हो जाएगा। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आया कि नहीं आया। उसी तरीके से देखो 4x प्लस 1 = 0 हो जाएगा, तो बेटा x = देखो ऐसे भी कर सकते हो, 4x = 1 माइनस का 1, तो बेटा x = हो जाएगा माइनस का 1/4। इतना आ गया अपने पास, ये चीज़ आएगी नहीं, तो एक अपना शून्य ये आ गया और दूसरा शून्य ये आ गया। तो देखो सत्यता की जांच करना है तो शून्यकों का योगफल, इन दोनों का योगफल करो तो हो जाएगा माइनस का 3/2 और माइनस का 1/4। अब इनका अगर एलसीएम लेंगे तो देखो एलसीएम कितना आएगा, इधर देखते रहो ध्यान से, एलसीएम आएगा 4 आएगा तो जाएगा दो, ये माइनस का 6 हो जाएगा और माइनस किया, ठीक है ना, और 4 एक कम 4 हो गया और एक ये आ जाएगा, तो हो जाएगा ये कितना आ गया, तो माइनस का 7/4। तो देखो ध्यान से देखना भाई क्या गुणांक बन रहा है। अब इसको देखो, इसको पकड़ो, इसको देखो x का गुणांक क्या होता है 7/2। भाई x का गुणांक क्या होता है, देखो ये क्या x का गुणांक है, बिल्कुल है 7/2 है, बन रहा, और माइनस लगा तो माइनस लगा दिया हमने, यहाँ तक कोई दिक्कत, और अपॉन लगाया हमने, अपॉन लगाया, और ये देखो क्या बन रहा है, ये 2 अंदर का अंदर, तो यार तुम माइनस का 7/4 ये तो बन ही रहा है, बिल्कुल सेम, कोई दिक्कत नहीं, तो हो जाएगा माइनस x का गुणा। मतलब ये जो आया है बताओ इसके नियम का पालन कर रहा है कि नहीं कर रहा, और ये फार्मूला होता है, इस नियम का मतलब ये जो आया आंसर इस नियम का पालन कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, और ये फार्मूला होता है, ठीक है ना। तो यहाँ तक आ गया होगा। अब शून्यकों का गुणनफल की बात करें तो बड़ा गुणनफल के तो माइनस का 3/2 माइनस का 1/4, देखो माइनस का 3/2 और इंटू माइनस का 1/4, ठीक है ना। तो याद रखना, तो माइनस माइनस बेटा प्लस हो जाएगा, तो 3 × 1 तो 3/4 2 जा 8 हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस होगा 3/8 हो जाएगा। तो बेटा क्या अचर पद 3 है,
देखो अचर पद कितना है, बोलोगे 3 तो नहीं है, तो भाई अचर पद 3/4 लिखा है। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना लिखा, 2 लिखा हुआ है, कितना लिखा 2 लिखा, तो नीचे लिखेंगे 2 लिखेंगे, प्लस माइनस का कोई चक्कर नहीं है। और देखो 4 2 जा 8, तो 3/8, ये बिल्कुल देखो सही जवाब आ रहा है अपना, आ रहा है। तो सत्यता की जांच हो गई। तो इस टाइप के सवाल हैं। तो आपको देखो होमवर्क में कौन सा करना है, होमवर्क में आपको करना है, बाद में आपको करना है, पहला सवाल जो दिया गया पहला करना है और आपको तीसरा करना है, 3rd नंबर करना। तो पहला और तीसरा आपको होमवर्क में करना है, कंप्लीट करना है। यहाँ तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए देखो एक ही टाइप के सवाल हमने लगातार आपको कम से कम 3 करा दिए, 2 होमवर्क के लिए दे दिए। तो भाई इनको आप कर सकते हो, बहुत अच्छे से कर सकते हो। और आगे भी जब क्लास में होगा कोई इंपॉर्टेंट सवाल होगा इसी टाइप का, तो फिर से हम करा देंगे, फिर से कराएंगे, ताकि आपको बार बार एक ही टाइप का सवाल कराया जाए। ठीक है ना, 10 किताब लगाने का कोई फायदा नहीं है, एक किताब 10 बार लगा डालो, बहुत अच्छी बात है। चलिए बने रहिए हमारे साथ। और देखो जो ये जो सवाल अब कराने जा रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट, सिंपल सा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो हमारे साथ इनको सॉल्व करना है, लगे रहना है। देखो लिखा एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसमें शून्यकों का योगफल। अब देखो द्विघात बहुपद ज्ञात करना, अब कह रहे शून्यकों का योगफल दिया गया है, एग्जाम्पल नंबर 8 इसमें दिया गया है। शून्यकों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर -3 दिया गया है, और अल्फा इंटू बीटा कह रहा है शून्यकों का योगफल और गुणनफल क्रमशः। तो योगफल -3 है और गुणनफल 2 है। तो बेटा कह रहा है द्विघात बहुपद बताना। तो द्विघात समीकरण बेटा क्या होता है, अगर आपको मूलों का योगफल या शून्यकों का योगफल दिया जाए और शून्यकों का गुणनफल अगर दिया जाए, अगर कहते द्विघात बहुपद बताओ, द्विघात समीकरण एक याद रखना। देखो अगर मान लो इस टाइप का दिया गया है तो द्विघात समीकरण, तो द्विघात समीकरण भैया क्या होता है, याद करो एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर माइनस फिर क्या होता है मूलों का योगफल होता है और इंटू लगाया एक्स, और प्लस में क्या हो जाएगा मूलों का गुणनफल। ये होता है फार्मूला, एकदम याद कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल एक्स प्लस मूलों का गुणनफल। तो बस वैल्यू रख देने, एक्स स्क्वायर माइनस लगाया, मूलों का योगफल कितना -3 है, और साथ में ये एक्स लिखा, प्लस मूलों का गुणनफल कितना है 2 है। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, प्लस का 3x और प्लस का 2, ये अपना बन गया द्विघात समीकरण, बन गया द्विघात बहुपद बन गया। यहाँ तक किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए फिलहाल तो। चलो कोई बात नहीं, सेम सवाल इसी टाइप का एक और सवाल करा रहे हैं। तो भाई दूसरा वाला सवाल देख लो। देखो क्या लिखा है इसमें कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात किए जिसके शून्यकों का योगफल, सेम सवाल देखो एक दूसरा भी, शून्यकों का योगफल कितना है 6 दिया गया है, शून्यकों का गुणनफल कितना दिया गया है, गुणनफल अपने में कितना दिया गया है ये 9 दिया गया है। तो फिर से याद करो द्विघात समीकरण होता क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल एक्स प्लस मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल हो जाएगा अपने पास, तो एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, तो एक्स स्क्वायर लगाया, मूलों का योगफल कितना है 6 है और एक्स है, ठीक है ना, 6 है एक्स है, और प्लस मूलों का गुणनफल कितना है 9। तो देखो हो गया एक्स स्क्वायर माइनस का 6x और प्लस का 9, यही द्विघात समीकरण द्विघात बहुपद बनके तैयार हो गया। तो यहाँ तक किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए फिलहाल तो चलिए आज की क्लास इतनी करते हैं। और ये आज जो हमने 2 टाइप के आपको केवल सवाल करवाए हैं, आपको शून्यक मतलब कि निकालना बताया है, और शून्यक अगर दिए गए हैं तो द्विघात समीकरण ज्ञात करना बताया है। तो ये दोनों टाइप के सवाल बोर्ड एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, इग्नोर नहीं करना है, लगाना है, बिल्कुल लगाना है, अच्छे से लगाना है, ठीक है ना। तो ये देख आप खुद देखना आपके बोर्ड एग्जाम में इन दोनों सवालों में से कोई ना कोई एक सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में रखा मिलेगा 100% गारंटी के साथ, ठीक है ना। तो जिन्होंने अब आपको वीडियो कैसा लगा समझ में आया, ठीक है। तो जिन्होंने वीडियो को पहले वाले वीडियो को ना देखा हो तो उनको बहुत ही ध्यान से देखना है, और जो भी हमारे साथ ना जुड़े हो चैनल को सब्सक्राइब जिसने ना किया हो तो कर लें। हर एक अपने साथियों को, दोस्तों को, सबको पहुंचाना, सबको शेयर करना है, ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी से अच्छी नॉलेज मिल सके और इम्पोर्टेंट सवाल मिल सके,
फालतू के कोई सवाल नहीं है। और आपको ठीक है ना इंस्टाग्राम जो आईडी है उसको फॉलो करना है। फॉलो करने के साथ साथ अगर आपको कोई समस्या पड़ती है तो आप उसमें हमसे बता भी सकते हैं। तो इंस्टाग्राम आईडी क्या है, दीपांशु सर 1212, ठीक है ना। और टेलीग्राम आईडी से भी जुड़ जाएं, टेलीग्राम जो चैनल है अपना उससे जुड़ सकते हैं। तो टेलीग्राम जो चैनल है तो यही है सेम स्टडी विथ, यही डालोगे स्टडी विथ दीपांशु सर, स्टडी विथ दीपांशु सर, ये टेलीग्राम चैनल है। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब ना किया बिल्कुल कर दे, लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।